अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच कमेंट करने का, वीडियो को देखने का, बहुत मेहरबानी। तो जी सबसे पहले मैं ज़रा उनको हाजी सनाउल्लाह साहब को जवाब दे लूँ जो कह रहे हैं जी आपको क्या है, आप दूसरों के घर में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो आपको क्या लगे, वो अपने घर में कर रहे थे। देखिए जी, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को तख्लीक किया, दुनिया बनाई, तो साथ में हर वक्त हर दौर में एक ना एक पैगम्बर नबी रसूल भेजा दुनिया की इस्लाह के लिए। और जब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे आए तो जब उन्होंने तबलीग की, उन्होंने कोई गन पॉइंट नहीं, एक मोहब्बत का दर्स दिया, प्यार से दीन को फैलाया और हर किसी को बताया कि सीधा रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी दुनिया को बना के भेज दिया था, गलत करती सही करती। एक रोज़े महशर हशर का दिन, एक क़यामत आनी है, उस दिन सारे हिसाब किताब होने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रूबरू सब ने होना है। तो फिर अल्लाह पाक तो दुनिया को छोड़ देता ना, कि बना दिया बस, जो गड़े में जाना चाहे गड़े में चले जाएं, जो एक दिमाग दे दिया, शऊर दे दिया, सारा कुछ दे के भेज दिया। तो फिर इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों अपने पैगंबर, अपने रसूल, अपने नबी क्यों दुनिया में भेजे। अल्लाह पाक ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत औलिया इकराम, अल्लाह ताला के नेक बंदे जो आज तक बैठे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करें, हम ये अल्लाह कह दीजिएगा कि मैंने अपने आप को बहुत नेक, अपने आप को कुछ बना दिया, ये बात नहीं है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक दिमाग, एक शऊर, एक अक्ल दे के दुनिया पे भेज दिया और बता दिया ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। और इन लोग ये अपने घरों में बैठ के नहीं कर रहे, ये बाहर दुनिया को दिखा रहे। और हमारे पूरे दुनिया पे हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारे रिश्तेदार हैं, जहाँ उनको शर्मिंदगी होती है, जहाँ हमें कोई कहता है, बल्कि मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, उनका भी एक चैनल है, तो वो बता रही थी कि यूके में हमारे पाकिस्तानियों की एक मार्केट है, तो वहाँ से हमने एक कोई चीज़ खरीदी तो वो सही भी नहीं निकली, और जब वापस करने गया तो उन्होंने मतलब से आगे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ गया, तो हम लोग उस मार्केट में नहीं जाते। तो देखो कितनी बुरी बात है। अभी ये यूट्यूबर नहीं है, ये एक मार्केट में बैठे हुए लोग हैं जो वहाँ चीज़ सेल कर रहे हैं, दो जो तिजारत कर रहे हैं, ताजर है। तो कोई भी बंदा जब गलत काम करता नहीं, जब मैं करूँगी, मैं बेईमानी करूँगी, मैं झूठ बोलूँगी, मैं कुछ करूँगी, तो मुझे कोई सलाम नहीं करेगा, मेरी बुराई करेंगे। तो देखे किसी ने, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने आके बता दिया, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, थैंक यू सो मच यूट्यूब वालों का शुक्रिया, जिन्होंने हमें, अगर ये गंद फैलाने वालों को भी एक जगह मिली है तो हमें रोकने वालों को भी एक जगह मिली है। या टिकटॉक पे बैठ के ये जो गंद फैला रहे हैं, सुबह की वीडियो मैंने देखी, वीडियो शायद कल की थी, तो जहाँ दो दो बहुएं हैं, मेरी तो एक बेटी और बहू है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, पाक परवरदिगार दुनिया के रंग लगाए, सबकी औलादों को अल्लाह ताला नेक बनाए और अपने वालदैन के लिए वो सदका जारी और अच्छे, और मेरे बच्चों को भी जैसे हैं अल्लाह ताला इससे ज़्यादा और अच्छा करे। तो अल्लाह की दोनों बंदियां, मुझे कभी वो बर्तन नहीं धोने देती, मुझे कपड़े नहीं धोने देती, हालांकि ऑटोमेटिक मशीन है, मुझे नहीं चलानी आती, वो खुद से कपड़े धोती हैं, क्योंकि शुरू से मैं खुद कपड़े धोया करती थी। बाद में मुझे कंधों की तकलीफ हो गई, मैंने कमेटी डाल के वो मशीन ले ली। मैंने कहा जो बच्चे हैं वो भी, इनके और 100 बड़े काम होते हैं, चलो वो साथ में घर का काम करती है, कपड़े धुल जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें एक ज़रिया बता दिया हुआ कि हम लोग कमेटियाँ डाल के अपने छोटे छोटे काम कर लेते हैं। तो मैं हैरान हुई कि जहाँ हुमैरा की वालदा ने पहले उठ के कपड़े धोए हैं, साथ में अब्बास खड़ा हुआ है और उन्होंने इतनी मुश्किल से कपड़े सूखने डाले हैं। मुझे इतनी शर्मिंदगी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि सिर्फ ये कंटेंट है, ये सिर्फ एक कंटेंट है। जो बच्चे अपनी माँ के हुक्म के बगैर या बाप के हुक्म के बगैर बीवियों को गाड़ियों पे नहीं लेके जाते, जो इनके घर में बड़े कहते हैं वही होता है। तो वो कि कभी भी एक बेटा ऐसे ना करता कि माँ इतनी उछल उछल के बेचारी कपड़े सूखने डाल रही होती, या वो बेटा पास खड़ा खड़ा होकर बातें कर रहा है। और इनकी वीडियो शायद महविश बना रही थी कि हिबा बना रही, हिबा शायद वो रात वाली जहाँ उन्होंने बर्फी बनाई है उसकी सूजी की, वो वीडियो बना रही थी।
फिर उन्होंने अपने फिर शायद हिबा ने बनाई है कि उन्होंने कपड़े भी हिबा ने गिने हैं कि कितने मेरी दादी जान कपड़े धो रही हैं, कितने गिने हैं चाचू फयाज के और दादी जान के, और हैं जो उनके हस्बैंड के कपड़े वो धोए हैं। हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे अगर 2 या 3 बहुएं हैं ना, जब मशीन लगती है ना तो वो वाली बहू जो कपड़े धो रही होती है वो सास ससुर, और जिस तरह ये फयाज अभी इसकी शादी नहीं हुई उसने मशीन में डाल देने थे कपड़े। हमारे ऐसा होता है क्योंकि इनकी जो सासू माँ है ना, उनका एक चैनल है, वो चैनल चलाने के लिए सारा कुछ होता है। अदरवाइज तो जो सास होती है ना वो डंडा ले ले और सास बहू की फैंटी लगा दे कि तू अपने कपड़े धो सकती है, तो क्या हमारे भी कपड़े। इनके चलते भी बड़ी घर हाँ पे जी, है। हंडिया सास ने बनाई है, मतलब हर काम उन्होंने खुद से किया है। मतलब टोटल जो घर का काम था ना, तो एक तो वो कहते हैं चूंगे में हांडी पकती है, वो इनकी सासू माँ बना लेती है। तो क्या पीछे क्या करे। आसिया तो चलो है ही लगना, अब वो जिस तरह बीमार है तो उसका मियाँ भी दिखा रहा था कि मैं उसकी दवाई लेके आया हूँ, तो उसको दूध गर्म करके दिया है, ये किया वो किया। वो तो फिर चलता है ना, जब बंदा अलग हो तो मियाँ बीमार हो बीवी बीमार हो, एक दूसरे का एहसास तो करना पड़ता है। तो क्या ये घर वालों की छितरोल नहीं हो रही? क्या हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो अंधे हैं? अगर वो कहेंगे तो या तो फिर इनकी बहुओं को जूते मारेंगे, कहेंगे कि इनको शर्म नहीं आती, औलाद गंदी है, तो या फिर ये है कि कंटेंट है। और क्या, दोनों। अब मैं बैठ जाऊं, अभी मैंने कपड़े सिलाई करने, जो मेरा काम है वो मैंने करना है। मैंने इनको क्रोशिया करके देना, मैंने इनको कपड़े सिलाई करके इनकी हज़ारों की बचत करवानी है, क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ। मैं चाहे मुझे तकलीफ भी है जो भी है, मैं कहती हूँ नहीं, ये कपड़े बाहर से ना सिलवाएं। एक तो पैसे जो हैं इतने खर्च होंगे, 1000-1500 रुपया सूट की सिलाई है, तो वो उतने में बंदा जितनी सिलाई होगी 2-3 सूट और ले सकते हैं। जितना माँ बाप कर सकता है वो करता है। तो उधर जी अली भी जो है वीडियो बना रहे हैं, तो वो कह रहे लो जी इन्हें मैनू गंडेरियां दित्तियां ने, तो उस तो बाद इन्हें मेरे अगे इन्हें मटर रख दिते ने छिलण वास्ते। ते तुसी दसो मैनू कमेंट करके कि तुहाडियां बीवियां भी इंज करदियां ने? ते बीबियां दी जी जुबान बड़ी लंबी होंदी है। तो उधर वो जब गई है क्या, रुकैया भाभी के साथ गई है शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ भी अभी ये ना कहना मेरी है तो भाभियाँ खुद, कोई 24 साल की है, कोई 25 की है, 30 से बड़ी मेरी कोई भाभी नहीं है। वो खुद बच्चियां हैं छोटी छोटी, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा, मतलब इस हुमैरा को इतनी लोगों ने बातें सुनाई थी उसके चैनल पे कि इस माछन को आप क्यों लेके गई हैं, ये बोलने नहीं देती, इसकी चॉइस अच्छी नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद कपड़े पसंद करके ले, क्योंकि ये उसको बोलने भी नहीं दे रही थी। और इतने सूट, इसके चैनल पे भी यही कुछ था, इतने सूट खुलवाए हैं और मुझे नहीं पता क्या इन्होंने 1-2 लिए, क्या किया क्या नहीं किया। तो अलीवीर साहब को बंदा ये कहे कि जो मर्द घर में वेले रहते हैं ना, वो मटर भी छीलते हैं, हंडिया भी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ना तो आप खेती बाड़ी करते हैं, ना आप कोई सरकारी जॉब करते हैं। आप आके शहरों में देखें, जो बच्चे या जो मर्द सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं, हमारे घर के इनके पापा जान तो बल्कि 7-7:30 बजे निकल जाते थे। मेरे वाले साहब भी कचहरियों में थे, वो भी सुबह जल्दी चले जाते थे। भाई भी सरकारी मुलाजम, एक मेरा भाई जो है वो बिजनेस करता है, वो जाता है 11-12 बजे। तो बाकी जो हमारे घर के मर्द, तकरीबन हमारी सारी जो फैमिली है ना, उनके मर्द सारे गवर्नमेंट मुलाजम हैं। तो 8 बजे तक ना हमारे घरों के मर्द निकल जाते हैं। तकरीबन हमारे इधर ही है जो बंदे हमारे इलाके के हैं, 7-8 बजे हर बंदा काम पे चला जाता है, घर में बीबियां रह जाती हैं। और हम लोगों ने सारी ज़िंदगी, बच्चे बीमार हुए हैं हॉस्पिटल में लेके गए हैं, अगर स्कूल भी छोड़ने भी जाना है, लेने भी जाना है, सब्जियां भी लानी है। हाँ ये है कि घर का राशन जो है वो साथ चले जाएं या लिख के दे दें तो घर आ जाए, ये होता है। जो मर्द बाहर निकल के कमाते, बाहर के मुल्कों में जाके देख लें, वहाँ भी ऐसे ही है, मर्द भी काम करते हैं और औरतें भी सारा सारा साथ में दिन काम करती हैं, साथ में बच्चों को संभालती हैं, स्कूलों में लेके जाती है। क्योंकि मेरी तो जितनी भी अपनी इधर से सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी व्यूवर्स हैं, जिनसे भी बात होती है तो वो सारे यही कहते हैं, बल्कि हम तो पेंट भी अपने घर के खुद ही करते हैं, क्योंकि जितनी उधर महंगाई है तो बहुत मुश्किल है। इधर तो फिर भी बंदा थोड़े बहुत पैसे दे के, कोई काम वाली बेचारी मिल गई जो 1-8 दिन आके काम कर गई, या कुछ भी हो गया, थोड़ी सी हेल्प किसी ने कर दी। उधर तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उधर के मर्द फिर भी साथ में काम करते हैं औरतों के, खाना भी बनाते। मेरे बहनोई बाहर के मुल्क रह के आते हैं, आए हैं, वो कुवैत रहे 18-19 साल, वो इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं, बता नहीं सकती। मेरे भाई दुबई रह के आए हैं, कुवैत रह के आए हैं, वो भी इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं। ये लोग रोटियां नहीं बनाते, बाकी चावल शावल ये बना लेते हैं। ये कढ़ाई इतनी मज़े की बनाते हैं हर चीज़, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वहाँ खुद बेचारे खाने भी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान में तो बड़ी सहूलत है जी।
तो फिर बंदा रोला डाले जी बुढ़ी ने, ज़ाहिर है जब यूट्यूब पे इकट्ठा काम करते हैं तो फिर उसका तो रोब है ना, फिर उसने तो रोब डालना ही डालना है। तो उधर जी मुझे याद आ गया फयाज भाई साहब की अब शादी के हो रहे हैं चर्चे, अब देखते हैं जी शादी कहाँ होती है। इरम के साथ ही मुझे तो लगता है इनको करनी चाहिए, आपको भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के में बताना चाहिए कि क्योंकि जब आप किसी बच्ची को बदनाम कर देते हैं ना तो फिर आपको चाहिए कि उसी के साथ उसकी शादी कर दें। तो इसको भी चाहिए ऐसी, क्योंकि ये भी बैठती तो हैं लाइवों पे लेकिन वो इनका स्टाइल नहीं है जो एक पढ़ी लिखी या एक शहर की लड़की का होता है। तो फयाज फ़ायदे में आ जाएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखेगा तो हमें याद रखेगा। तो अगली वीडियो भी हमारी ज़रूर देखनी है किस यूट्यूबर पे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।